वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के 3 रूप बयान फरमाए। कितने? 3 रूप सरकार ने बयान फरमाए। अगर पैदा हो तो बेटी, अगर पैदा हो तो बेटी, और अगर शादी हो जाए तो बीवी, अगर औलाद हो जाए तो माँ। 3 रूप हैं, एक बेटी का रूप है, एक बीवी के रूप में है, या माँ के रूप में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 रूप बयान फरमाए बेटी के। अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, अगर बेटी है तो बाप के लिए रहमत, और अगर बीवी है तो खामंद का निस्फ ईमान, शौहर के लिए निस्फ ईमान है। हुजूर ने इरशाद फरमाया इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तक़बला निस्फ़द्दीन। फरमाया जब बंदा शादी कर लेता है ना, शादीशुदा हो जाता है, तो फरमाया उसका आधा दीन पूरा हो जाता है। अगर बेटी हो तो बाप के लिए रहमत है, अगर बीवी हो तो शौहर के लिए निस्फ ईमान है, और अगर माँ हो तो उसके कदमों में औलाद के लिए औलाद की जन्नत है। अब जरा मेरा जुमला सुनना। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप जब पैदा हुई तो बेटी बनी नबियों के इमाम की, बीवी बनी वलियों के इमाम की, और माँ बनी जन्नती जवानों के सरदारों की। बेटी बनी नबियों के इमाम की, बीवी बनी वलियों के इमाम की, और माँ बनी जन्नती जवानों के सरदार की। मैं एक मर्तबा फिर जुमला दोहरा देता हूँ, और आपको एक मर्तबा फिर मैं सुबहान अल्लाह कहने का मौका दे रहा हूँ, इसलिए कि रमज़ान शरीफ की पुरनूर घड़ियाँ हैं, बावुज़ू बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, रोज़े की हालत में बैठे हैं, और हम जिक्र कर रहे हैं उस हस्ती का जिसके सदक़े से अल्लाह ने हमें दीन अता फरमाया है। बेटी है तो बाप के लिए रहमत, जरा तवज्जो के साथ सुनना। बेटी हो तो बाप के लिए रहमत, बीवी के रूप में आए तो शौहर का निस्फ ईमान, और अगर माँ के रूप में हो तो औलाद के लिए जन्नत। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आप पैदा हुई तो बेटी बनी नबियों के इमाम की, बीवी बनी वलियों के इमाम की, और माँ बनी जन्नती जवानों के सरदार की। हजरत फातिमा पैदा हुई तो रहमत बनी उसकी, रहमत बनी उसकी जिसकी अपनी शान ये है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो सारे जहानों की रहमत है, जो सारे जहानों की रहमत है, उस रहमत का नाम फातिमा तो ज़हरा है। जो सारे जहानों की रहमत की बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बेटी है बेटी के रूप में है तो बाप के लिए रहमत है। हजरत फातिमा बेटी बनी नबियों के इमाम की, तो गोया के रहमत बनी उसकी जो सारे जहान के लिए रहमत बन करके आए। तो जो सारे जहान की रहमत है उसका नाम फातिमा तो ज़हरा है। और ग़ज़वा अहज़ाब का मौका था। ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर अमर बिन अब्दे वुद काफिर ये मैदान में निकलता है, और इसके मुकाबले में निकले हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। अमर बिन अब्दे वुद वो काफिर था जो 1000 के मुकाबले में लड़ने के लिए कह रहा था मैं 1000 के मुकाबले में लड़ने के लिए काफी हूँ। 1000 के मुकाबले में लड़ने वाला अमर बिन अब्दे वुद, ग़ज़वा अहज़ाब का मौका, वो भी घोड़े पर बैठा है, और उसके मुकाबले में आए हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली भी घोड़े पर, अमर बिन अब्दे वुद भी घोड़े पर, उसके हाथ में भी तलवार, मौला अली के हाथ में भी तलवार है। लड़ाई हो रही है, इतनी गर्दो गुबार उठी कि दोनों जो है वो गर्दो गुबार के अंदर गुम हो गए, नजर नहीं आ रहे थे। तलवारों के चलने की झनकार आ रही थी, तलवारों
पुकारों की आवाज आ रही थी लेकिन नजर नहीं आ रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्मे नबुव्वत से ये मंजर देख रहे थे। हजूर सहाबा की तरफ मुतवज्जे हुए। सरकार ने फरमाया सहाबा क्या हो रहा है? अर्ज की हुजूर लड़ाई हो रही है। फरमाया किसकी, किसके साथ लड़ाई हो रही है? अर्ज की हुजूर अमर बिन अब्द वुद के साथ अली की लड़ाई हो रही है। फरमाया नहीं नहीं, अमर बिन अब्द वुद के साथ अली नहीं लड़ रहा। फरमाया आज कुल्ले कुफर के साथ कुल्ले ईमान लड़ रहा है। कुल्ले कुफर के साथ फरमाया कुल्ले ईमान लड़ रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा आज़ाब के मौका पर हजरत अली को कुल्ले ईमान करार दिया। ईमान करार दिया मौला अली को। अगर बेटी के रूप में हो औरत तो बाप के लिए रहमत है, और अगर बीवी के रूप में हो तो शौहर का निस्फ ईमान है। फिर मुझे कहने दे, हजरत फातिमा पैदा हुई तो बेटी बनी उनकी, रहमत बनी उनके लिए जो सारे जहानों के लिए रहमत बन करके आए, और जब शौहर ज़ौजा के रूप में आई, जब बीवी के रूप में आई तो निस्फ ईमान बनी उनके लिए जो कुल्ले ईमान है। जो कुल्ले ईमान है उनके लिए निस्फ ईमान बनी। और माँ के रूप में हो तो फिर औलाद के लिए जन्नत। हजरत फातिमा जब माँ के रूप में आती हैं तो आपके कदमों के नीचे उन बच्चों की जन्नत है जिनके सदके अल्लाह ने हमें जन्नत अता फरमानी है। जो सिर्फ जन्नत